आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आर्ट थ्योरी एजुकेशन थ्योरी क्लासेस। आज के क्लास में हम 4th यूनिट के बारे में बात करेंगे। तो फोर्थ यूनिट आपकी अध्यापक शिक्षा है। तो अध्यापक शिक्षा से आपको समझ में आ रहा होगा अध्यापक शिक्षा टीचर एजुकेशन, ठीक है। तो टीचर के बारे में बात होगी इसमें, इस मतलब यूनिट के अंतर्गत अध्यापक शिक्षा के बारे में आप पढ़ेंगे टीचर एजुकेशन। और हर यूनिट की तरह जैसे कि अपने फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट में के अंतर्गत जो है 4 अध्याय पढ़े, इसी प्रकार से इसमें भी 4 अध्याय आपके दिए गए। अध्याय फर्स्ट आप देख पा रहे हैं अध्यापक शिक्षा पाठचर्या तथा कार्यक्रम हो गया। अध्याय सेकंड अध्यापक शिक्षा के प्रति विद्वानों के दृष्टिकोण हो गया। तो क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे बनते हैं। अध्याय 3 हो गया सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा, ठीक है। ये डिटेल में ही सेवाकालीन शिक्षा अध्यापक आप पढ़ेंगे। अध्याय 4 व्यवसाय के प्रति जो है व्यवसाय के रूप में अध्यापन। तो ये 4 अध्याय हो गए जिसमें से इंपॉर्टेंट है सारे। और ये भी देख सकते हैं कि जो सेकंड और जो है थर्ड अध्याय है ये इंपॉर्टेंट है मोस्ट। तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि आपका जो है 10 यूनिट जो है सेकंड पेपर में है, ठीक है। और 10 यूनिट जो है आपका फर्स्ट पेपर में है। तो 10 यूनिट में जो है एक यूनिट के अंतर्गत जो है आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हर यूनिट इस यूनिट के अंतर्गत आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हो सकता है 8 भी मिल जाएंगे या 10 से 11 भी मिल सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता है कि 10 ही क्वेश्चन एक यूनिट के अंतर्गत आपको मिलेंगे, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब इसमें आपको इसमें से किसी अध्याय से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो ये नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप ये समझ सकते हो जैसे व्यवसाय से एक क्वेश्चन पूछ ले या 2 भी पूछ सकते हैं, 3 भी पूछ सकते हैं, तो ये किसी को नहीं पता होता है, ठीक है। तो अब आपको चारों ये अध्याय पढ़ने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसमें हम ये आपका है शिक्षा के प्रति विद्वानों के दृष्टिकोण, यहाँ ये है इंपॉर्टेंट। सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा है और वैसे तो आपका सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या पढ़ेंगे अध्याय प्रथम के अंतर्गत जो है अध्यापक शिक्षा पाठचर्या तथा कार्यक्रम पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे आपके, तो यहाँ पे देखिए अध्यापक शिक्षा की संकल्पना, अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम, फिर इसके अंतर्गत पढ़ेंगे संरचना एवं दूरदृष्टि। फिर आपका आता है अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम NCERT NCTE। अध्यापक अगला देखिएगा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के प्रकार देखिएगा, ठीक है। कार्यक्रम के प्रकार पूर्व सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षा सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम, दूरस्थ अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम और प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम। फिर सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा के घटकों का संगठन, समव्यवहारपरक, उपागम और सहयोगात्मक। ये सारा आपका टॉपिक है। मैं ये खुद से नहीं बता रही हूँ, ये आपका जो है यूजीसी नेट का जो है ये सिलेबस है, आपके जो एजुकेशन सब्जेक्ट है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब ये स्टार्ट करती हूँ यहाँ से देखिएगा। तो आप चाहें तो इसको पढ़िए या ना पढ़िए, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है उसको कवर करते चलते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आप देख लीजिए। अध्यापक शिक्षा की संकल्पना के अंतर्गत शिक्षा के ऊपर बालक के संपूर्ण विकास का दायित्व होता है, अतः उसका दायित्व है कि वह बालकों को एक सभ्य नागरिक के रूप में विकसित करे। आप अध्यापक शिक्षा के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अतः आवश्यकता है कि पहले शिक्षक स्वयं के द्वारा स्वयं को उपयुक्त मूल्यों तथा कौशल से समावेशित करे, यानी कि अपने आप को जो है अच्छे से जो है शिक्षा ग्रहण करे, ठीक है। समावेशित करे कि वह बालकों में प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्षता तथा समाजवादी मूल्यों का विकास कर सके। इसके अतिरिक्त नए विकसित हुए समाज के संदर्भ में शिक्षक को एक भविष्य दृष्टि रखने की आवश्यकता होती है ताकि वह तत्कालिक समुदाय के साथ घनिष्ठता स्थापित जो है यहाँ स्थापित करने के कार्य कर सके। इसलिए अध्यापक को न केवल विद्यालय के छात्रों की विभिन्न समस्याओं एवं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया जाता है, बल्कि अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रमों के विभिन्न घटकों के व्यवहारिक पक्षों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। फिर आप देखिए जिससे अध्यापक शिक्षा को समुदाय एवं राष्ट्रीय विकास के मार्गों के अनुरूप बनाया जा सके, ठीक है, बनाया जाए। अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि एक भावी शिक्षक को व्यावसायिक कौशलों के साथ साथ उस ज्ञान कौशल तथा अभिवृत्तियों का स्वयं में विकास करना अधिक आवश्यक है जो उससे शिक्षा के द्वारा अपेक्षित सामाजिक परिवर्तन बनाने में उसकी भूमिका को अधिक प्रभावशाली बना सके। अब आपको क्या देखना है अध्यापक शिक्षा का अर्थ, तो यहाँ से हम आपको ना बता करके यहाँ से बता रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अध्यापक शिक्षा यानी कि टीचर एजुकेशन, ठीक है। तो टीचर एजुकेशन आप ध्यान में रख करके पढ़िएगा। अध्यापक शिक्षा आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अध्यापक शिक्षा हो गया। तो अध्यापक शिक्षा का मतलब है शिक्षकों को प्रशिक्षित करना ताकि वे प्रभावी ढंग से बच्चों को सिखा सके और उनके विकास में मदद कर सके। तो दोबारा से आप इसको पढ़ सकते हो कि शिक्षकों को प्रशिक्षित करना होता है। अध्यापक शिक्षा का मतलब होता है शिक्षकों को, जो टीचर होते हैं उनको प्रशिक्षित करना ताकि वे बच्चों को सिखा सके और विकास कर सके उनके विकास में, ठीक है। यह शिक्षकों के ज्ञान कौशल और दृष्टिकोण को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अध्यापक शिक्षा के बिंदु आप देख सकते हैं और अभी आप पढ़ेंगे अध्यापक शिक्षा के प्रकार भी आप पढ़ेंगे। तो अध्यापक शिक्षा के बिंदु एक नज़र में देख लीजिए। शिक्षण प्रशिक्षण अध्यापक शिक्षकों को
विभिन्न विषयों, शिक्षण विधियों और कक्षा प्रबंधन तकनीकों में प्रशिक्षित करती है। बच्चों को समझना। अध्यापक शिक्षा शिक्षकों को, गलत लिखा हुआ है क्या, शिक्षकों को बच्चों के विकास, सीखने की प्रक्रिया और व्यक्तिगत विविधताओं को समझने में मदद करती है। शैक्षिक नेतृत्व। अध्यापक शिक्षा शिक्षकों को शैक्षिक नेतृत्व के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करती है। शोध और विकास। शिक्षकों को शैक्षिक शोध और विकास में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो ये बिंदु हो गए। और अध्यापक शिक्षा के प्रकार देख लीजिए। अध्यापक शिक्षा के 2 प्रकार होते हैं। एक हो गया सेवा पूर्व शिक्षा, प्री सर्विस एजुकेशन हो गया। तो सेवा पूर्व शिक्षा पूछा जाता है, ठीक है। सेवा पूर्व शिक्षा प्री सर्विस एजुकेशन, और सेवाकालीन शिक्षा इन सर्विस एजुकेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, ये सेवा पूर्व शिक्षा यानी कि प्री सर्विसेज एजुकेशन, तो ये क्या होता है। तो सेवा पूर्व शिक्षा जो होता है, टीचर बनने से पहले या अध्यापक बनने से पहले जो शिक्षा दी जाती है वो पूर्व शिक्षा कहलाती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप सभी स्टूडेंट, आपको क्या याद रखना है, जैसे कि ये दिया गया है, ठीक है। तो ये जो आपकी सेवा पूर्व शिक्षा होती है, तो ये अध्यापक बनने से पहले जो शिक्षा दी जाती है, ठीक है, वो सेवा पूर्व शिक्षा होती है। जैसे कि बीएड हो गया, ठीक है, डीएलएड हो गया, ये शिक्षा जो दी जाती है टीचर बनने से पहले यानी अध्यापक बनने से पहले जो शिक्षा दी जाए वही आपकी सेवा पूर्व शिक्षा होती है। और जो अध्यापक बनने के बाद जो शिक्षा दी जाती है वो सेवाकालीन शिक्षा होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो अध्यापक बनने के बाद जो शिक्षा दी जाती है वो सेवाकालीन शिक्षा होती है, सेवारत शिक्षा होती है। यस, ठीक है, इस प्रकार से आप समझिएगा। अब यहाँ से पढ़िए। सेवा पूर्व शिक्षा या शिक्षा प्रशिक्षण उन लोगों या व्यक्तियों को दिया जाता है जो शिक्षक बनने की तैयारी करें। जैसे कि हमने आपको बताया कि जो है टीचर बनने से पहले जो शिक्षा दी जाती है, ठीक है, शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षक बनने से पहले की शिक्षा होती है, जैसे कि बीएड हो गया, डीएलएड हो गया। फिर इसके बाद आप देखिएगा सेवाकालीन शिक्षा या सेवारत अध्यापक शिक्षा कह सकते हो। यह शिक्षा या प्रशिक्षण उन शिक्षकों या अध्यापकों के लिए है जो पहले से ही शिक्षण कार्य में लगे हैं, ठीक है। तो सेवाकालीन शिक्षा जो टीचर बनने के बाद होती है तब शिक्षा दी जाती है, आपको ध्यान रखना है। जैसे जो गवर्नमेंट टीचर बन चुके होते हैं उनको जो शिक्षा दी जाती है वो सेवाकालीन शिक्षा होती है, ठीक है, ताकि वे अपने कौशल को और बेहतर बना सकें। सेवारत शिक्षक यही है, ठीक है। तो सेवाकालीन शिक्षा सेवारत अध्यापक शिक्षक यह शिक्षकों को शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश करने के बाद उनके निरंतर विकास के लिए उचित निर्देशन सुनिश्चित करने के लिए की जाती है। कौशल विकास, इसमें शिक्षकों को शिक्षण कौशल, शिक्षण विधियों, कक्षा प्रबंधन और पाठ्यक्रम विकास जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित करना शामिल होता है। तो इस सेवाकालीन शिक्षा जो होती है टीचर बनने के बाद दी जाती है, यानी अध्यापक बनने के बाद जो टीचरों को शिक्षा दी जाती है। तो कौन सी शिक्षा दी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है। शिक्षण कौशल में शिक्षण विधियों अपडेट करने के लिए, ठीक है, शिक्षण विधियों, कक्षा प्रबंधन, पाठ्यक्रम विकास जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाता है, यानी कि उनके कौशल में अपडेट किया जाता है। फिर आपको क्या यहाँ पे देखना है, जैसे कि इसमें सेमिनार हो जाता है, ठीक है, सेवाकालीन शिक्षा में आ जाता है। इसके बाद आपको देखना है प्रकृति क्या होती है, अध्यापक शिक्षा की प्रकृति क्या होती है। तो अध्यापक शिक्षा की भूमिका तथा कार्यों में समय के साथ साथ परिवर्तन होते रहते हैं। इनमें से कुछ परिवर्तन प्रत्यक्षात्मक होते हैं, जैसे शिक्षक की शैली अथवा कक्षा में विद्यार्थियों के साथ शिक्षक के संबंध। तो ये शिक्षा की प्रकृति, अध्यापक शिक्षा की प्रकृति के अंतर्गत। परंतु कुछ परिवर्तन अप्रत्यक्ष होते हुए भी महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे शिक्षक के अपने साथियों के साथ आंतरिक संबंध या विद्यालय के बाह्य समुदाय के सदस्यों के साथ संबंध, शिक्षकों का पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन आदि में बढ़ती सहभागिता। वर्तमान में शिक्षक की भूमिका कुछ नवीन निर्माण करने वाले निर्माता की है। इसको आप न पढ़िए, थोड़ा ही पढ़ लीजिए, यहाँ से देख लीजिए। शिक्षा के कार्यक्रम में सामान्य शिक्षा, विशिष्ट विषयों में, प्रवृत्ता विषयों में मनोवैज्ञानिक तरीके से गठन तथा अनुदेशन की विधियों एवं तकनीकों के अधिकार आदि समन्वय होना चाहिए। तो इसमें ये प्रकृति है, प्रकृति के बारे में बताया गया है, अध्यापक शिक्षा की प्रकृति। तो ये थोड़ा हमने आपको बता ही दिया है, यहाँ पे समन्वय होगा, ठीक है। हेडिंग्स भी दी गई हुई है। एक समन्वय हेडिंग आपने पढ़ा है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये समन्वय हेडिंग के रूप में दिया गया है, पढ़ ही लीजिए। विभिन्न चीज़ों, कार्यों या प्रयासों के एक साथ मिलाकर तालमेल से काम करना ताकि एक लक्ष्य या उद्देश्य को प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सके। तत्वों या गतिविधियों को एक साथ जोड़ना ताकि एक साथ काम कर सके। ये सारे आपका जो है समन्वय का मतलब होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या देखना है, यहाँ अगली हेडिंग है निरंतर प्रक्रिया, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। इसमें से
अध्यापक शिक्षा केवल प्रारंभिक प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है, यानी कि जो अध्यापक शिक्षा होती है केवल प्रारंभिक प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सतत विकास प्रक्रिया है जो शिक्षक को उनकी पेशेवर यात्रा के दौरान लगातार बेहतर बनाने में मदद करती है। व्यवहारिक क्या होता है? अध्यापक शिक्षा का उद्देश्य शिक्षकों को व्यवहारिक रूप से कक्षा में प्रभावी ढंग से शिक्षण करने के लिए तैयार करना है, न कि केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करना। बहुत से सारे आपके जो है दिए गए हैं। बहुआयामी होगी हेडिंग, शिक्षा की भूमिका हो गई, ये इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, तो इसमें जो है 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत आप देखिएगा अध्यापक शिक्षा जो होती है, तो अध्यापक शिक्षा को एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में मान्यता दी है। सेवा पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण के महत्व पर जोर दिया गया। इसके अंतर्गत जो है 1986 के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत सेवा पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण के महत्व पर ज़्यादा जोर दिया गया है। घटक या प्रकार कह सकते हो, दो प्रकार जो भी हमने आपको बता ही दिया है। सेवा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम जो मतलब टीचर बनने से पहले जो शिक्षा दी जाती है, यानी कि अध्यापक बनने से पहले जो शिक्षा दी जाती है वो सेवा पूर्व शिक्षा होती है, सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा कह सकते हो, ठीक है। और सेवाकालीन शिक्षा जो सेवा यानी कि जो टीचर बन चुके होते हैं उनको जो शिक्षा दी जाती है वो सेवाकालीन शिक्षा होती है। तो सेवा पूर्व प्रशिक्षण सेवा पूर्व कार्यक्रम शिक्षक बनने से पहले होती है, जैसा कि हमने बता दिया। कार्यक्रम शिक्षक यानी सेवा पूर्व कार्यक्रम शिक्षक बनने से पहले होती है। शिक्षक को हो या अध्यापक को हो या टीचर को हो, ठीक है। शिक्षक हो गया, अध्यापक हो, अलग अलग आप कह सकते हो, समझ सकते हो। ये उन लोगों के लिए होता है जो शिक्षक बनना चाहते हैं या तैयारी कर रहे होते हैं, या उन्हें शिक्षण सिद्धांतों, शिक्षण विधियों, कक्षा प्रबंधन, अन्य आवश्यक कौशलों से परिचित कराता है। तो ये जैसे बीएड वगैरह हमने बताया, तो सेवा मतलब टीचर बनने से पहले जो शिक्षा आप लेते हैं, जो व्यक्ति को दी जाती है, तो वही जो है ये शिक्षा है। पूर्व सेवाकालीन यह शिक्षा उन शिक्षकों के लिए होती है जो पहले से ही शिक्षण में कार्यरत होते हैं, कौशल को बेहतर बनाने, नई तकनीकी और शिक्षण विधियों से परिचित होने, नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण देते हैं। यानी कि सेवाकालीन शिक्षा वो होती है, प्रशिक्षण होता है जो सेवारत होते हैं, यानी सेवा में लगे होते हैं, उनको शिक्षा दी जाती है। जैसे कि हमने बताया टीचर या अध्यापक या शिक्षक बनने के बाद जो शिक्षा दी जाती है वही सेवाकालीन शिक्षा होती है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इतना, ये चीज़ें वही ये पढ़ा दिया वही है। उद्देश्य आपको एक नज़र में देखना है। अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं, तो उद्देश्य भी आपको देखना है। अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य होना चाहिए, यानी कि अध्यापक शिक्षा का एक उद्देश्य होना चाहिए कि वह प्रत्येक व्यक्ति की सामान्य शिक्षा एवं व्यक्तिगत संस्कृति का विकास कर सके, ठीक है। विकास करे, उसकी शिक्षण योग्यता को विकसित करे तथा सिद्धांतों के प्रति जागरूक बनाए जो स्नेहपूर्ण मानव संबंधों की आवश्यक हो, मानव संबंधों के लिए आवश्यक हो, तथा जिनसे उत्तरदायित्व की भावना हो और जो शिक्षण के माध्यम से सहयोग दे और समाज के लिए आदर्श बने। 3 भागों में बांटा गया है उद्देश्य, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यूनेस्को के प्रस्ताव में अध्यापक शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य हैं। तो इन उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा गया है। बोधात्मक उद्देश्य हो गया, कौशल उद्देश्य हो गया, अभिवृत्ति संबंधी उद्देश्य हो गया। तो बोधात्मक उद्देश्य में देख सकते हैं समाज की संरचना, कार्य, अंतःक्रिया ज्ञान हो गया, बालक विकास एवं जो है अधिगम प्रक्रिया बोध हो जाएगा। फिर आपको देखना है विद्यालय के संगठन एवं प्रशासन का ज्ञान हो जाएगा। परीक्षा एवं मूल्यांकन की विधियों का जो है ज्ञान बोध हो जाएगा। तो ये बोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आया आपका। इसके बाद कौशल उद्देश्य आप देख सकते हैं। तो कौशल विकास से संबंधित उद्देश्य आपके हो गए। शिक्षण विधियों के प्रयोग की योग्यता का कौशल हो गया, शिक्षण विधियों का विकास, विषय के प्रयोग की योग्यता हो गया। और 3rd नंबर पे है प्रभावपूर्ण कौशल और अभिप्रेरणा हो गया। फिर आपका शिक्षण के विशेष उद्देश्यों को निर्मित करने की योग्यता हो गया। अभिवृत्ति से संबंधित शिक्षण व्यवसाय के प्रति स्वास्थ्य एवं सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, ठीक है। दृष्टिकोण शिक्षण समस्याओं के प्रति वैज्ञानिक एवं वस्तुपरक दृष्टिकोण। अध्यापक में प्रजातांत्रिक एवं राष्ट्रीय दृष्टिकोण होना चाहिए। छात्रों की समस्याओं के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण तथा उन्हें उचित अनुमति देना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स हो गए। एक विशिष्ट उद्देश्य आपके हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा अध्यापक शिक्षा के जो है मुख्य उद्देश्य, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को प्रभावी ढंग से पढ़ाने सिखाने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने और विद्यार्थियों की सर्वांगीण विकास में योगदान देने के लिए करना ये हो जाएगा मुख्य उद्देश्य। तो इसके अंतर्गत क्या आता है, ज्ञान और कौशल का विकास करना हो जाएगा, ठीक है। शिक्षकों को अपने विषय में गहरा ज्ञान और जो है शिक्षण विधियों में दक्षता प्रदान करना, यानी कि जो टीचर्स होता है, अध्यापक होता है, यानी शिक्षक होता है, उनको अधिक ज्ञान नॉलेज होना चाहिए अपने सब्जेक्ट पे, ठीक है। गहरा ज्ञान होना चाहिए और शिक्षण कौशल का विकास होना चाहिए, यानी पढ़ाने का ढंग होना चाहिए अच्छे से। कक्षा प्रबंधन, मूल्यांकन और विभिन्न शिक्षण तकनीकों का ज्ञान देना। छात्रों के सर्वांगीण विकास हो जाएगा, सभी पूर्ण रूप से विकास करना। ज्ञान, कौशल, मूल्य और दृष्टिकोण का शिक्षण के रुचिकर प्रभावी बनाना, यानी कि शिक्षण को जो है रुचिकर बनाना, सीखने के लिए प्रेरित करना, जोर और छात्रों से
उत्पन्न करना, यानी छात्रों में उत्साह उत्पन्न करना ताकि वो पढ़े लिखे अच्छे से, ठीक है। ये सारे उद्देश्य हैं, ये भी आप एक नज़र में देखिएगा। शिक्षण व्यवसाय के प्रति बद्धता हो जाएगा, ठीक है। और शिक्षण में नवीनतम तकनीकों का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। समस्या समाधान, यानी कि टीचर्स के मतलब अध्यापक शिक्षा का उद्देश्य होता है उनको अच्छे से पढ़ाना, कक्षा में आने वाली समस्याओं का समाधान करने और छात्रों की व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार करना, मतलब टीचर को जो है अच्छे से उनको तैयार करना होता है। आत्म अध्ययन और पेशेवर विकास हो जाएगा, नागरिकता के मूल्यों का विकास हो जाएगा, छात्रों को सामाजिक नैतिक और नागरिक मूल्यों का विकास करना हो जाएगा, यानी कि टीचर जब अच्छा पढ़ा लिखा होगा और अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेगा तो बच्चों को अच्छे से पढ़ाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या देखना है, अध्यापक शिक्षा का विषय क्षेत्र क्या होता है, तो ये भी एक नज़र में आपको देखना है। अध्यापक शिक्षा का क्षेत्र भावी शिक्षकों को ज्ञान, दृष्टिकोण, व्यवहार, कार्य प्रणाली और कौशल से लैस करने के लिए, यानी कि थोड़ा उसको जो है संकीर्ण करने के लिए सूक्ष्म, ठीक है, यानी आसान भाषा में डिजाइन किए गए कार्यक्रमों, नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रावधानों से संबंधित जो उन्हें कक्षा, स्कूल और समुदाय में प्रभावी ढंग से जो है कार्य करने के लिए आवश्यक है। तो एक हो जाएगा शैक्षणिक सिद्धांत हो गया, विषय ज्ञान हो गया, ये क्षेत्र है, ठीक है। शैक्षणिक सिद्धांत विषय ज्ञान हो गया, यानी कि शिक्षकों को अपने विषयों क्षेत्र में गहरी समझ, मनोविज्ञान हो गया, दर्शन हो गया, ये सारे टॉपिक्स आपके हो गए हैं, ठीक है। ये विशेष क्षेत्र हैं। नेतृत्व एवं प्रबंधन हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, अनुसंधान हो गया। तो शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में नवीनतम शोध से अवगत रहना चाहिए और उन्हें अनुसंधान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये हेडिंग्स हैं इसी के अंतर्गत, विषय क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। तो संदर्भ दक्षता, संकल्पनात्मक संप्रेषण संबंधी दक्षता, आजीविका की प्रतिबद्धता, उत्कृष्टता संबंधी दक्षता या प्रतिबद्धता कह सकती हूँ। इसके बाद ये एक और हेडिंग से इसमें, तो इसमें क्या देखेंगे, अध्यापक भारतीय अध्यापक शिक्षा में कमियाँ, तो कमियाँ कौन कौन सी होती है ये देखना है। अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार की ज़रूरत होती है और पाठ्यक्रम में सुधार की आवश्यकता, व्यवहारिकता, अनुसंधान और संगठन कार्यक्रम में कमी, ठीक है, ये सब पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक अध्ययन के पाठ्यक्रम में कृत्रिमता, ठीक है, तो इसको भी आप पढ़ लीजिए। विभिन्न स्तर पर अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में आदर्श 25 वर्ष पूर्व के समान ही शिक्षा, मतलब कहने का मतलब इसमें है कि जो पहले से शिक्षा चली आ रही है उसी को जो है लगातार पढ़ाया जाता है, तो ये जो है बताया गया है, ठीक है। प्रभावशाली अध्यापक उत्पन्न करने के लिए उनमें उचित विषय वस्तु नहीं है, यानी कि अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है ताकि जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, यानी कि जब अच्छा पढ़ेंगे स्टूडेंट, ठीक है, तो आगे चल के वो अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छे से जो है कौशल विकास करेंगे बच्चों का। किसी विशेष विषय में सैद्धांतिक पाठ्यक्रम विषय का प्रयोगात्मक कार्य में कोई स्पष्ट जोड़ नहीं है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। सुविधाओं का अभाव, अपर्याप्त वित्तीय प्रबंधन, आप हेडिंग एक नज़र में देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो व्यवसायिक विकास प्रबंधन नहीं, विभिन्न स्तरों पर अलगाव की समस्या, विश्वविद्यालय जीवन में अलगाव की समस्या, ये सारे पॉइंट्स हो गए, नज़र में देख लीजिए। बाकी आप सभी स्टूडेंट अपना अपना पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें, रिवीजन करते रहें, आपके पास समय नहीं है, ठीक है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारी की सारी क्लासेस कवर करूँ, ठीक है। तो इस मंथ में कोशिश करेंगे कि जो है आपका 5 यूनिट तक कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। 4th यूनिट चल रहा है और जो है 5 यूनिट तक कंप्लीट कर देंगे। सोचा था इसी नवंबर में, यानी कि इसी नवंबर में हम सारा जो है आपका कोर्स कंप्लीट करा देंगे, ठीक है, पर नहीं हो पाया, इसके लिए सॉरी। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास।